नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज आपके लिए साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी आप लोगों के लिए। तो आपको पूरा वीडियो, सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, पूरा वीडियो यानी बिना स्किप किए देखना है। और साथ ही आपको जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो इसका आपका ऑप्शन है CO2, H2, SO2, NO। तो आग बुझाने में किसका प्रयोग होता है? तो आग बुझाने में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग यूज होता है। SO2 की बात करें तो यानी कि जो सल्फर अम्लीय वर्षा होती है, क्या एसिड रेन, तो एसिड रेन कराने में SO2 सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई मनुष्य 10 किलोग्राम के पत्थर को 5 मीटर की सीढ़ी के ऊपर से गिराता है, जब वो पृथ्वी से टकराएगा तो उसकी चाल क्या होगी? ये थोड़ा सा आपका डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले हमें इसमें काइनेटिक यानी कि वी चाल की बात करें तो किसकी बात हो रही है? वी यानी कि बेग वाला, वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम? 1/2 mv²। लेकिन अब हमारे पास भी तो जब निकालेंगे, जब हमारे पास यहाँ से हमारे पास ये किसका फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो क्या करेंगे? mgh फॉर्मूला लगा दीजिए। अब क्या लगा दीजिए? mgh। तो mgh, m यहाँ पर हमें दिया हुआ है 10, g आप सभी को पता है कि 9.8 होता है, h यानी कि 5 दिया हुआ है। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो इसका आपका इससे आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा आपका 490। कितना आ जाएगा? 490। तो 490 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा? ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी यानी कि 490 इक्वल यहाँ पर क्या दिया हुआ? 1/2 इंटू एम कितना दिया हुआ? 10 और v²। इसको आप जस्ट सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2 से ये कट गया 5 टाइम्स, और 5 से ये कटेगा समथिंग आपका 98 टाइम्स, और यहाँ से स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 9.9। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ गया? ये लास्ट वाला ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? 9.9 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप इसका डेरिवेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र है। तो सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या है? Na2SO3, Na2H2O3, NaHSO3, NaHSO4। तो इसका राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा Na2H2O3। इसका राइट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर नली में कुछ पानी डाल दिया जाए तो पारे का तल नली में कहाँ जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गिरेगा। क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। बैरोमीटर में अगर आप पानी डाल देते हो तो उसमें जो पारा जो है क्या हो जाएगा? नीचे, इसका स्तर नीचे गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके को पार करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय। तो प्रकाश द्वारा कांच को पार करने में लिया गया समय होगा आपका 0.1 मीटर पर सेकंड के साथ की चाल से ये इसको पार कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेमन की बोतल खोलने वाली चाबी कौन से प्रकार का उत्तोलक है? तो लेमन की बोतल यानी कि जिस आपने देखा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की जो बोतल होती है उनका ढक्कन खोलने के लिए कुछ चाबी का यूज करते हैं। तो ये किस प्रकार का उत्तोलक है? ऑप्शन है पहले प्रकार का, दूसरे प्रकार का, तीसरे प्रकार का, या चौथे प्रकार का। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या है? तो ये कौन सा है? दूसरे प्रकार का उत्तोलक है। कौन से प्रकार का? दूसरे प्रकार का उत्तोलक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो एक पहिए की जो इक्का गाड़ी होती है ये कौन से प्रकार का उत्तोलक है। इस तरह क्वेश्चंस काफी एग्जाम में आते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक पहिए की जो इक्का गाड़ी है कौन से प्रकार का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NaMgAlSi में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम क्या होगा? तो इनमें आयनीकरण क्षमता का क्रम क्या होगा? तो ये हो जाएगा NaMgAl और Si। इनमें ये आयनीकरण क्षमता का जो है इसका क्रम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ है तो बर्फ क्या है? पारदर्शक, अपारदर्शक, ना तो अपारदर्शक है ना ही अर्धपारदर्शक है, इनमें से कोई नहीं। तो बर्फ क्या है? इनमें से पारदर्शक है। क्या है? पारदर्शक का ऑप्शन आपको इसमें से सही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अज्ञात प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 14 ओम तथा पार्श्वबंध संयोजन में 20/7 ओम दोनों अज्ञात प्रतिरोधों का अलग अलग मान है। तो दोनों अज्ञात प्रतिरोधों का अलग अलग मान क्या हो जाएगा? 10 ओम या 4 ओम, 12 ओम या 2 ओम, 8 ओम या 6 ओम, या 12 ओम या 2 ओम। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 ओम या 4 ओम। इन दोनों का जो है अलग अलग प्रतिरोध हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अगर इनमें
एक श्रेणी क्रम में 14 का है और दूसरा 20/7 का है, तो इनका आपका राइट आंसर क्या बनेगा? 10 ओम तथा 4 ओम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि अलार्म यानी फायर अलार्म निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है आपके धातुओं के रेखीय प्रसार, न्यूटन का शीतलन नियम, द्वे धातु एक क्षण गर्म होने पर मुड़ जाती है, या धातुओं की क्षेत्रीय प्रसार। तो इनमें से किस पर आधारित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वे धातु एक क्षण गर्म होने पर मुड़ जाती है, इस सिद्धांत पर यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बलों के सेटों में कौन सा वस्तु को संतुलन में रखेगा? तो वस्तु को संतुलन में कौन रखेगा? 10 60 6, या 10 6 8, 10 10 10, या ये सभी सत्य। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संतुलन में कौन रखेगा? देखिए जब बल समान लगेगा 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तभी वो संतुलन की स्थिति में रहेगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी लोलक की लंबाई 2% बढ़ा दी जाए तो उसका दोलन काल क्या होगा? 10% घटेगा, 2% बढ़ेगा, 20% घटेगा, या कुछ गुणक 1.01% से बढ़ जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपका? कुछ गुणक 1.1% से बढ़ जाएगा। क्या क्वेश्चन क्या था हमारा? लोलक की लंबाई 2% बढ़ा दी जाए तो ये 1.01% से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया को इनमें से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रशिंग, अलर्टिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फॉर्मेटिंग। क्या कहा जाता है इसको? फॉर्मेटिंग। तो डिस्क और ट्रैकों को सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आयताकार कमरे में संगत दीवारों तथा छत पर लगे शीशे लगे हैं, तब उस कमरे में खड़ा व्यक्ति स्वयं कितने प्रतिबिंब देख सकता है? तो उस कमरे में खड़ा व्यक्ति कुल 7 प्रतिबिंब देख सकता है। कितने? 7 प्रतिबिंब देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहां से क्वेश्चन और बनता है कि यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसमें उसके लिए आईना यानी कि शीशे का साइज कितना होना चाहिए? तो उस व्यक्ति की लंबाई का आधा होना चाहिए, कम से कम। कितना? आधा। तो वो अपनी पूरा प्रतिबिंब देख सकता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता दिखलाई पड़ता है क्योंकि तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है, तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, यह परछाई बनाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर ये क्या हो जाए? क्वेश्चन देखिए फिर से। प्रकाश सरल रेखा में गति करता दिखाई पड़ता है, क्यों पड़ता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यह परछाई बनाता है, इसलिए यह गति करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम भार है, तो 1 ग्राम भार क्या है? 0.989, 98 980 डाइन, या 9.89। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 980, यानी कि 980 डाइन जो है 1 ग्राम भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये डाइन कौन सा मात्रक है? ये सीजीएस मात्रक। कौन सा? सीजीएस मात्रक। कितने होते हैं? तो देखिए सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, और इसके साथ ही चौथी यूनिट वर्तमान में कौन सी है? एसआई यूनिट। ये सर्वमान्य यूनिट है। और ऐसा यूनिट इनमें से किसका प्रकार है? तो ऐसा यूनिट लगभग एमकेएस पद्धति से इसमें कुछ चीजों को इसमें सही करके इसका ही जो सुधरा हुआ रूप ऐसा यूनिट बनाया गया एमकेएस पद्धति का, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी जो समुद्र तल पर सही समय बताती है उसे समुद्र तल से 1 किलोमीटर नीचे ले जाया जाता है, तो घड़ी क्या होगी? 7 सेंटीमीटर प्रतिदिन तेज हो जाएगी, 13.5 सेंटीमीटर प्रतिदिन सुस्त हो जाएगी, 23.5 सेंटीमीटर प्रतिदिन तेज हो जाएगी, या 17 सेंटीमीटर प्रतिदिन सुस्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर है 17 सेंटीमीटर प्रतिदिन सुस्त होती चली जाएगी ये घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स प्लांक का संबंध है किससे है? क्वांटम सिद्धांत से, तरंग सिद्धांत से, उपरोक्त दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या है? क्वांटम सिद्धांत से। मैक्स प्लांक का सिद्धांत क्या है? क्वांटम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग होता है, किसकी कमी से होता है ये रोग? तो किसकी कमी? जिंक की कमी, बोरोन की कमी, लोहा की कमी, या मोलिब्डेनम की कमी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक की कमी। तो व्हाइट बर्ड रोग किससे होता है? तो व्हाइट बर्ड रोग आपका जिंक की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हों तो निम्नलिखित रक्त समूह में से कौन सा नवजात शिशु का रक्त समूह हो सकता है? यानी क्वेश्चन आपका बना ए और ए बी, ये दोनों से मिलकर के जो संतान उत्पन्न होगी तो वो इसका रक्त समूह क्या हो सकता है? ओ, ए बी, ए, या वी। तो क्वेश्चन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर ओ रक्त समूह। तो ए और बी इन दोनों से जो संभावित, देखिए ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि ओ हो, लेकिन संभावित है कि ओ रक्त समूह बच्चे में पॉसिबल हो सकता है।
ओ रक्त समूह को क्या कहते हैं, तो इसको डोनर कहा जाता है, यानी कि सर्वदाता कहा जाता है। एबी को क्या कहते हैं, इसको रिसीवर यानी कि सर्वग्राही कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और भी बनता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती, किससे मापते हैं सापेक्ष आर्द्रता, तो ऑप्शन है आपका हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, पोटेनियोमीटर या लैक्टोमीटर। तो किससे मापते हैं सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता नापते हैं हाइड्रोमीटर से। किससे नापते हैं, हाइड्रोमीटर से। तो आर्द्रता हाइड्रोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जिसका भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 न्यूटन है, तो अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा। ऑप्शन है 0, 35, 54 या 70। तो उसका जो भार है अंतरिक्ष में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 भार हो जाएगा। तो यहां से आपको यानी कि पृथ्वी पर उसका 60 है तो चंद्रमा पर यहां से रेशियो अगर निकालना चाहे तो क्या रेशियो आ जाएगा, 1:6 या 6:1। देखिए जिस तरह से जो भी रेशियो बनेगा वो आपको बताना है। 6:1 का रेशियो रहेगा। ये कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भारी जल बनाया जाता है, कहां बनाया जाता है, ट्राम्बे, असम, दिल्ली, भिलाई। तो कहां पर बनाया जाता है ये, तो ट्राम्बे में। कहां पर बनाया जाता है, ट्राम्बे। ट्राम्बे कहां स्थित है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्स फाइल किससे बनाई जाती है, तो ये डॉक्स फाइल जो होती है ये किससे बनाई जाती है। ऑप्शन है आपका स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, पेंट या वर्ड प्रोसेसर। तो ये किससे बनती है, तो ये बनती है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर से डॉक्स फाइलें बनाई जाती हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट फाइल होती हैं वो बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता, आयतन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयतन। क्या नहीं बदलेगा, उसका आयतन नहीं बदलेगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।